वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन जो डीडीए प्रोग्राम के तहत अपन सीरीज़ कर रहे थे इलेक्ट्रिकल मशीन की, उसके अंदर अपन ने डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक प्रिंसिपल और डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक और बेसिक प्रिंसिपल अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज इस TWQ प्रोग्राम के तहत अपन डिस्कस करेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो TWQ प्रोग्राम जिसके अंदर आप थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी अपन इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो इसमें देखेंगे इससे क्या क्या थ्योरी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अंदर कौन कौन से आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि जो स्पीड कंट्रोल अपन जब करते हैं तो अपने पास दो मोटर की मुख्यतः अपन स्पीड कंट्रोल करते हैं। एक तो अपनी होती है शंट मोटर और एक होती है सीरीज़ मोटर। तो फर्स्ट अपन देखते हैं डीसी शंट मोटर, जिसके अंदर अपन ने पास कौन कौन से अपने जो मेथड हैं जो अपने उपयोग में लिए जाते हैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट जो अपनी मोटर अपन यूज़ कर रहे हैं वो अपनी मोटर है डीसी शंट मोटर। तो अपन अब आज देखेंगे कि डीसी जो शंट मोटर है उस मोटर के अंदर अपन क्या करेंगे, गति का नियंत्रण करेंगे, यानी कि स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो उसमें जो पहला मेथड है उसका जो पहला नाम है वो कौन सा है, फील्ड कंट्रोल मेथड। जो फर्स्ट मेथड आपका है जो अपन डिस्कस करेंगे वो है फील्ड कंट्रोल मेथड। इस विधि के अंदर क्या करते हैं, इस विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, जो इसका जो मोटर का जो फील्ड होता है उस फील्ड की करंट को अपन क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, और फील्ड करंट को परिवर्तित करके अपन क्या करते हैं, स्पीड को वेरी करते हैं। तो इस मोटर के लिए जो स्पीड की जो फॉर्मूला होता है, जो एक सूत्र होता है वो क्या होता है, स्पीड क्या होती है, V माइनस IaRa अपॉन K इंटू फाई। ये इसके स्पीड का फॉर्मूला होता है, जहाँ फाई क्या होता है, फ्लक्स होता है। फाई क्या होता है, फ्लक्स होता है। आई आपकी आर्मेचर धारा होती है, आर ए क्या होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, और वी क्या होता है, जो आप उसको वोल्टेज लगाते हो, यानी कि सप्लाई वोल्टेज कौन सी होती है आपकी, वी होती है। एन आपकी क्या है, स्पीड है। पहला जो मेथड है वो क्या कर रहे हैं, फील्ड कंट्रोल। फील्ड मतलब फ्लक्स को कंट्रोल करके। तो इसमें क्या किया जाता है, फ्लक्स की वैल्यू को कम किया जाता है। फर्स्ट मेथड में क्या किया जाता है, जो आपका फ्लक्स है तो इस मेथड में किया गया जाता है, जो आप फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या किया जाता है, जो फ्लक्स है उसकी जो वैल्यू है वो क्या की जाती है, कम की जाती है। फ्लक्स की वैल्यू कम करने से स्पीड क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है। बस याद रखना है, फ्लक्स की वैल्यू क्या की जाती है, कम की जाती है, जिससे स्पीड का मान बढ़ता है। और इस मेथड का उपयोग किया जाता है अबोव बेस स्पीड। एक आधार स्पीड होती है, उस स्पीड से ज़्यादा पर यदि आपको कंट्रोल करना है, यानी अबोव मतलब ज़्यादा पर, यानी कि आधार स्पीड से ज़्यादा पर यदि आपको कंट्रोल करना है तो आपका जो मेथड उपयोग होगा वो कौन सा होगा, फील्ड कंट्रोल मेथड। तो एक तो याद रखना है, इस मेथड अबोव बेस स्पीड यानी स्पीड ज़्यादा स्पीड पे कंट्रोल करना है तो फील्ड कंट्रोल। इसमें फ्लक्स के मान को कम किया जाता है, जिससे स्पीड का मान बढ़ जाता है। तो ये दो चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। इसके अंदर क्या रहता है, ये हो गया अबोव बेस स्पीड पे इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या जाता है, फील्ड को वीक किया जाता है। वीक मतलब कम किया जाता है। वीकनिंग ऑफ फील्ड मतलब फील्ड को कम करना, वीकनिंग मतलब कम करना। तो फील्ड को कम करके अपन क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज ऑफ स्पीड। तो इससे क्या होगा, जब फील्ड को कम करूँगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि फील्ड को बढ़ाते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, यदि बढ़ाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उल्टा होगा, यदि फ्लक्स को बढ़ाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अंदर क्या रहता है, जो टॉर्क है
एक होती है टॉर्क, एक होती है पावर, दो चीज़ इसके अंदर होती है। इसके अंदर आपका जो टॉर्क होता है वो होता है परिवर्तित। इस क्वेश्चन आ गया कि फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या चीज़ परिवर्तित रहती है, जो आपका टॉर्क होता है वो क्या रहता है, परिवर्तित होता है, लेकिन जो पावर होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो क्या रहती है, नियत रहती है। तो इस मेथड के अंदर क्या चीज़ नियत रहती है, पावर, और टॉर्क क्या रहता है, परिवर्तित। तीन क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। फ्लक्स को कम करोगे तो स्पीड का मान बढ़ेगा। दूसरा, इसको अबव बेस स्पीड के लिए उपयोग में लिया जाता है। तीसरा, टॉर्क का मान परिवर्तित होगा और पावर का मान नियत रहेगा। इस मेथड में किसका मान नियत रहता है, पावर का, और टॉर्क का मान क्या रहता है, परिवर्तित। तो ये आपका कौन सा कंट्रोल मेथड हो जाएगा, फील्ड कंट्रोल मेथड, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो आपका कौन सा है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, यह मेथड बिलो बेस स्पीड में उपयोग में लिया जाता है। बिलो बेस स्पीड का मतलब कम स्पीड पे कंट्रोल करने के, यानी बेस स्पीड से कम स्पीड पर कंट्रोल करने के लिए अपन कौन सा मेथड उपयोग में लेते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड उपयोग में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो मोटर होती है उसके आर्मेचर में सीरीज़ में अपन क्या करते हैं, एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रतिरोध जोड़ने से स्पीड का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसके अंदर दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, इसके अंदर पावर क्या रहती है, परिवर्तित, और टॉर्क क्या रहता है, कांस्टेंट। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के अंदर जो बल गुण है, जो टॉर्क है, वो तो रहता है कांस्टेंट, और जो पावर होती है वो क्या होती है, परिवर्तित। क्या क्या याद रखना है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड कब उपयोग में लिया जाता है, इसको बिलो बेस स्पीड में उपयोग में लिया जाता है। इसमें पावर क्या रहती है, परिवर्तित रहती है, और टॉर्क क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। इन दोनों को कंबाइन में यदि देखा जाए, ये आपका स्पीड ले लेते हैं, एक स्पीड है, इस स्पीड को अपन बोलते हैं बेस स्पीड, ये होगी बेस स्पीड, और ये आपका स्पीड परिवर्तित हो रही है। एक ग्राफ अपन बना लेते हैं टॉर्क का। टॉर्क क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कब तक, बेस स्पीड तक, और उसके बाद टॉर्क की वैल्यू में क्या आती है, कमी आती है। तो ये तो हो गया टॉर्क वर्सेस स्पीड का ग्राफ, टॉर्क वर्सेस स्पीड। कौन से कंट्रोल में, ये जो कंट्रोल मेथड है ये कौन सा है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। और यहाँ जो मेथड लगता है वो लगता है फील्ड कंट्रोल मेथड। अब देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें पावर बढ़ेगी, यानी पावर क्या हो रही है, स्पीड के साथ परिवर्तित हो रही है, लेकिन फील्ड कंट्रोल में पावर क्या रहती है, नियत रहती है। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, पावर का, और ये वाला ग्राफ किसका हो गया, टॉर्क का। टॉर्क का स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, यानी टॉर्क आर्मेचर कंट्रोल मेथड में क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये जो पहला वाला जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, वो तो आपका कहलाता है आर्मेचर कंट्रोल, और इसके बाद वाला पार्ट क्या कहलाता है, फील्ड कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल में पावर नियत रहती है और आपका टॉर्क क्या रहता है, परिवर्तित रहता है। याद रखना है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड के अंदर आपका टॉर्क नियत रहता है और पावर क्या रहती है, परिवर्तित, जबकि फील्ड कंट्रोल मेथड में पावर नियत रहती है और टॉर्क आपका क्या होता है, आपका परिवर्तित होता है। टॉर्क स्पीड के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, पावर स्पीड के साथ बढ़ रही है लेकिन टॉर्क क्या है, कांस्टेंट है। फिर क्या होगा, टॉर्क का स्पीड के साथ क्या रिलेशन होगा, टॉर्क वित्तीय क्रमानुपाती हो जाता है स्पीड के साथ, यानी जब स्पीड और बढ़ेगी तो टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन पावर का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो ये जो मेथड है अबोव बेस स्पीड वाला और बिलो बेस स्पीड वाला कौन सा होता है, आर्मेचर, और अबोव बेस स्पीड कौन सा होता है, फील्ड कंट्रोल मेथड। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि किस मेथड में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है और कौन सी चीज़ परिवर्तित होती है।
तो ये आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीरीज़ मोटर के लिए। तो सीरीज़ मोटर में भी अपन कंट्रोल मेथड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इसमें क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज़ में जो मोटर होती है उसके आर्मेचर के सीरीज़ में एक प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, और प्रतिरोध को जोड़ने से क्या होगा, आपकी जो स्पीड का मान है वो क्या हो जाएगा, आपका स्पीड का मान कम हो जाएगा, क्योंकि बैक ईएमएफ का मान इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे स्पीड का मान क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। दूसरा जो मेथड है इसमें कौन सा है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड करने के लिए इसके अंदर एक आपका आता है फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल। यानी क्या करते हैं, फील्ड फ्लक्स को इसमें क्या किया जाता है, मान लो ये फील्ड है, इससे कोई धारा जा रही है आई, यदि इसके समानांतर मैं क्या लगा दूं, एक प्रतिरोध लगा दूं, तो कुछ करंट क्या हो जाएगी, यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी। अब यहाँ कुछ करंट, मान लो I1 करंट क्या होगी, डाइवर्ट हो गई, तो अब इसमें करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसमें करंट का मान कम होगा तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें करंट का मान कम होगा, यानी फील्ड वाइंडिंग में करंट का मान कम होगा तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लक्स का मान कम होगा तो स्पीड का मान क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो फील्ड को डाइवर्ट कर, कितनी करंट को आप डाइवर्ट कर रहे हो, कितने फ्लक्स को आप कम कर रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड को कम ज़्यादा कम कर सकते हो। यदि फील्ड को डाइवर्ट नहीं कर रहे हो तो स्पीड आपकी, तो ये जो मेथड यूज़ करता है वो अबोव बेस स्पीड में उपयोग में लिया जाता है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड तो आपको सब पता है ये किस में यूज़ होगा, बिलो बेस स्पीड, और ये होगा अबोव बेस स्पीड। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, इसमें देखो ये जो वाइंडिंग है इसको एक वेरिएबल रेजिस्टर से क्या कर दिया है, शंट कर दिया है। इसके पैरेलल में क्या लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया। इस रजिस्टर का मान, ये जो रजिस्टर है ये कैसा है, वेरिएबल। इस रजिस्टर का मान कम ज़्यादा कर मैं इस करंट का मान कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जिससे I-I1 यानी कि फील्ड से बहने वाली धारा, उसका मान मैं क्या कर सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जिससे फ्लक्स का मान भी मैं कम ज़्यादा, कितना कम करना है, ज़्यादा कम करना है या फिर कम करना है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप स्पीड का मान भी आप इसमें ज़्यादा कितना बढ़ाना है, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड का मान बढ़ा सकते हो। तो ये मेथड कब यूज़ होता है, अबोव बेस स्पीड के अंदर इसका मेथड का उपयोग किया जाता है। तो मेन ये इसका याद रखना है। इसके अंदर भी क्या होता है, दो चीज़ उसके याद रखनी थी कि जो फील्ड कंट्रोल मेथड होता है इसके अंदर क्या होता है, फील्ड कंट्रोल मेथड के अंदर आप क्या करते हो, एक रजिस्टर को इसके समानांतर यूज़ करते हो, और उस रजिस्टर का उपयोग करके अपन क्या करते हैं, फील्ड से बहने वाली धारा को अपन क्या कर लेते हैं, नियंत्रित कर देते हैं, जिससे आपके फ्लक्स के मान में कमी को नियंत्रित करते हुए अपन स्पीड के मान को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपके क्या होता है, ये दो मेथड हो गए। इसमें ये आपकी क्या आ जाएगी, सीरीज़ मोटर का स्पीड कंट्रोल हो चुका है। एक आपका एक मेथड और है जिसे अपन बोलते हैं वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल ये होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज अपन बाहर से मोटर को दे रहे हैं उस सप्लाई वोल्टेज को भी अपन क्या कर सकते हैं, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल की सहायता से अपन इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और इस मेथड के अंदर अपन अबोव स्पीड और बिलो स्पीड दोनों ही कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो रेंज होती है, स्पीड रेंज, तो इसकी जो स्पीड की जो कंट्रोल की जो रेंज होती है, रेंज मतलब जो इसकी परास होती है, यानी कि गति नियंत्रण परास जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसकी गति नियंत्रण, इसमें क्या किया जाता है, आर्मेचर के वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वोल्टेज को कंट्रोल करना, तो ये जो मेथड होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ये भी कब यूज़ किया जाता है, बिलो बेस स्पीड, यानी कम स्पीड पे कंट्रोल करने के लिए।
कौन सा मेथड यूज लिया जाता है? आर्मेचर कंट्रोल मेथड लिया जाता है। इसमें फील्ड कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें दोनों मेथड यूज़ होते हैं, फील्ड कंट्रोल मेथड भी इसमें यूज़ होता है। और ये कब यूज़ होता है? अबोव बेस स्पीड। तो इस मेथड के अंदर आप वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हो और फील्ड को भी कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर ये जो मेथड है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? यह कॉस्टली होता है। ये मेथड कैसा है? कॉस्टली, क्योंकि इसके अंदर आपको जनरेटर और मोटर का सेट चाहिए, क्योंकि इसमें जनरेटर भी चाहिए आपको और प्लस साथ में क्या चाहिए? मोटर भी चाहिए। तो जनरेटर मोटर का क्या चाहिए? सेट। और जनरेटर को चलाने के लिए क्या चाहिए? प्राइम मूवर। जैसे आपका टरबाइन हो गया तो वो भी आपको इसमें चाहिए। टरबाइन की जगह अपन इसमें कोई भी दूसरी मोटर भी अपन इसमें उपयोग में ले सकते हैं। तो सबसे जो इसका मेन डिसएडवांटेज है तो वो क्या है? ये कॉस्टली होता है। इसके अंदर मोटर जनरेटर सेट की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से यह मेथड क्या होता है? कॉस्टली होता है। लेकिन इसकी जो स्पीड की जो नियंत्रण की जो परास होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। इसको बिलो बेस स्पीड और अबोव बेस स्पीड दोनों पर ही इस मेथड का उपयोग अपन कर सकते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? वार्ड-ल्यूनार्ड कंट्रोल। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए डीसी शंट मोटर इफ द एक्साइटेशन इज चेंज्ड। तो डीसी शंट मोटर में देखना है, ये क्या बोल रहा है? स्पीड क्या होती है? V माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई के इंटू फाई। ये आपका स्पीड का रिलेशन होता है। इसमें ये बोल क्या रहा है? एक्साइटेशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, यानी कि आपके फ्लक्स के मान को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो फ्लक्स का मान जब चेंज होता है तो ये कौन सा कंट्रोल मेथड आ गया? फील्ड कंट्रोल मेथड आ गया। और फील्ड कंट्रोल मेथड को कब कब उपयोग में लिया जाता है? अबोव बेस स्पीड पॉइंट। इसमें क्या नियत रहता है? इसमें पावर नियत रहती है और टॉर्क कैसा होता है? इसमें परिवर्तित, यानी बल आघूर्ण कैसा होता है? परिवर्तित होता है। और पावर क्या रहती है? कांस्टेंट। तो इसमें देखो कि ये किस मोटर की बात कर रहा है? डीसी शंट मोटर। क्या चेंज कर रहा है? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब फ्लक्स को परिवर्तित कर रहा है। फ्लक्स परिवर्तित कर रहा है तो कौन सा मेथड हो गया? फील्ड कंट्रोल मेथड हो गया। फील्ड कंट्रोल मेथड में आपको तीन बातें मैंने आपको बताई थी, अबोव बेस स्पीड, पावर कांस्टेंट, टॉर्क परिवर्तित। तो देख लो, टॉर्क विल रिमेन कांस्टेंट, गलत। टॉर्क परिवर्तित रहता है। टॉर्क विल चेंज बट पावर विल रिमेन कांस्टेंट। सही है कि टॉर्क तो परिवर्तित होता है लेकिन पावर क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, यानी कि नियत रहती है। ऑल टॉर्क स्पीड एंड पावर विल चेंज। पावर क्या रहती है? कांस्टेंट। स्पीड भी क्या होती है? चेंज होती है। टॉर्क एंड पावर बोथ विल चेंज। नहीं, टॉर्क चेंज होता है, पावर चेंज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। टॉर्क क्या होता है? परिवर्तित, और पावर क्या रहती है? कांस्टेंट। यदि मान लेता इसमें आर्मेचर वोल्टेज को दे देता तो इसका आंसर क्या हो जाता कि जो इसकी पावर कैसी है? वेरिएबल है, और टॉर्क कैसा है? कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वाल्यूनट कंट्रोल इज बेसिकली बिलो रेटेड स्पीड कंट्रोल मेथड। यदि इसको बिलो रेटेड स्पीड कंट्रोल, यानी कि कम स्पीड पर यदि अपन इसको कंट्रोल में करते हैं, बेस स्पीड क्या होती है? रेटेड स्पीड होती है। और इससे कम स्पीड पर यदि कंट्रोल करते हैं तो इसके अंदर कौन सा यूज़ करते हैं? तो मैंने बताया था कम स्पीड पर है तो कौन सा होगा इसमें? आर्मेचर वोल्टेज जो होती है बिलो बेस स्पीड। और फील्ड कंट्रोल कौन सा हो जाएगा? अबोव बेस स्पीड। तो इसमें क्या चीज़ परिवर्तित की जा रही है? आर्मेचर की वोल्टेज। कौन सा मेथड है? वाल्यूनट। और कब यूज़ कर रहे हैं? बिलो रेटेड स्पीड या फिर बेस स्पीड। तो इसमें बिलो रेटेड स्पीड में अपन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? आर्मेचर वोल्टेज। नेक्स्ट देखते हैं अपन, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस आई ए आर ए अपॉन के इंटू फाई।
ये क्या होती है आपकी सप्लाई वोल्टेज, ये आपकी आर्मेचर करंट, ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस यानी आर्मेचर का प्रतिरोध, और फाई आपका क्या है, फ्लक्स। अब देखो क्या चीज़ अपन कर सकते हैं, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के। आर्मेचर करंट के क्या है, आर्मेचर करंट बढ़ाओगे तो स्पीड का मान क्या होगा, कम होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट के नहीं है। फ्लक्स का मान बढ़ाओगे तो स्पीड का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वित्तीय कर्मानुपाती है, यानी समानुपाती किसकी है, वी के, वोल्टेज के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रेस्ड वोल्टेज। तो किसके समानुपाती होती है, इम्प्रेस्ड वोल्टेज। एक स्पीड का फॉर्मूला ये भी हो सकता है बैक ईएमएफ के रिलेशन में। जो बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है, फाई जेड एन पी अपॉन 60A। तो यहाँ से जो स्पीड का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है आपका, ई बी अपॉन फाई जेड पी 60A। तो ये भी एक स्पीड का फॉर्मूला है जो कि आपको, पोल की भी कैसी है, वित्तीय कर्मानुपाती है, और नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर की भी कैसी है, वित्तीय कर्मानुपाती है। ये आपका क्या कहलाता है, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ के क्या होती है, समानुपाती, और बैक ईएमएफ का मान क्या होता है, V माइनस IA RA। ये आपका क्या होता है, बैक ईएमएफ। तो वो क्या हो गया, बैक ईएमएफ भी सप्लाई वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज्ड द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर विल बी। तो बैक ईएमएफ आपका क्या होता है, फाई जेड एन पी अपॉन 60। ये आपका क्या होता है, बैक ईएमएफ। अब ये क्या बोल रहा है, स्पीड को बढ़ा दिया जाए, एन आपकी क्या है, स्पीड। यदि मैं स्पीड को बढ़ाता हूँ तो स्पीड बढ़ाने से बैक ईएमएफ का मान भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यदि स्पीड को आप शंट मोटर की स्पीड को बढ़ाते हो तो बैक ईएमएफ का मान भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफ द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर गेट्स ओपन्ड, तो सबसे पहले स्पीड, यदि फील्ड क्या हो गई, ओपन हो गई है, फील्ड क्या हो गई, ओपन, यानी फ्लक्स का मान क्या हो गया, 0। ओपन होगी तो कोई धारा नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0। तो मोटर की स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, के फाई। ये आपकी स्पीड का फॉर्मूला था। फ्लक्स अचानक से 0 हो जाएगा, ये 0 हो गई तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, 1/0 यानी इन्फाइनाइट। तो V माइनस IA अपॉन 0, तो 0 करने पर ये क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अनंत मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, मोटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, यानी डेंजरसली हाई स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाई स्पीड, यानी फ्लक्स का मान अचानक से बहुत कम हो गया, 0 की तरफ चला गया, तो स्पीड का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके स्पीड कंट्रोल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन DDA JEE और SSC JEE के अंदर पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।